मैपिंग फलन इनटू मैपिंग। यदि किसी फलन के सडोमेन में एक या एक से अधिक अवयव ऐसे हैं जो डोमेन के किसी भी अवयव के प्रतिबिंब नहीं है, तो ऐसे फलन को अंतःक्षेपी फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में यफ सच दैट ए टू बी इनटू मैपिंग होगा यदि एफ ए सबसेट ऑफ पी। एग्जाम्पल दैट कोई फलन नेचुरल टू नेचुरल दिया हुआ है और एफ एन इज इक्वल टू ऑफ 2n+3। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं चित्र में कि नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 होते हैं और दूसरे नेचुरल नंबर भी 1 2 3 5। तो यहाँ यदि x n का मान 1 रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब जो बनेगा 5 पे बनेगा, 2 का 7 पे बनेगा, 3 का 9 पे बनेगा, 4 का 11 पे बनेगा। इसी तरह से सभी एलिमेंटों का प्रतिबिंब बन रहेगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कोडोमेन के बहुत सारे अवयव जो हैं डोमेन के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए इनटू मैपिंग है। आच्छादक फलन या आंटो मैपिंग या सर्जेक्टिव मैपिंग। यदि फलन के सडोमेन का प्रत्येक अवयव डोमेन के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो, तो ऐसे फलन को आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में एफ सच दैट ए टू बी ऑनटू मैपिंग एफ ए इज इक्वल टू ऑफ पी हो, या कहा जाए कि कोडोमेन इज इक्वल टू ऑफ रेंज हो। एग्जाम्पल एफ सच दैट रियल टू रियल और एफ एक्स इज इक्वल टू 2x दिया। तो माना सह डोमेन y का कोई स्वैच्छिक अवयव है। यदि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई तो y इज इक्वल टू 2x। तो x इज इक्वल टू इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू y/2 बिलोंग्स टू डोमेन। अतः एफ y/2 इज इक्वल टू 2 इंटू y/2 यानी y। अर्थात फॉर ऑल y बिलोंग्स टू रियल नंबर देयर एग्जिस्ट y/2 बिलोंग टू रियल सच दैट एफ y/2 इज इक्वल टू y। अतः एफ रियल इज इक्वल टू रियल, इसलिए ये ऑनटू मैपिंग है। फिर हम लोग देखेंगे एक एक आच्छादक फलन 1 ऑनटू मैपिंग या बाइजेक्टिव मैपिंग। यदि कोई फलन आच्छादक भी हो और एकेकी भी हो, तो ऐसे फलन को एक एक आच्छादक फलन कहते हैं। प्रतीकात्मक भाषा में हम लोग लिख सकते हैं कि fx1 इज इक्वल टू ऑफ fx2 imply that x1 is equal to x2 for all x1 x2 belongs to a। ये 1 की कंडीशन है और ऑन2 की कंडीशन है कि एफ ए इज इक्वल टू पी। एग्जाम्पल कोई फंक्शन दिया हुआ है रियल टू रियल जहां एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ x+1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर 1 ऑन2 मैपिंग है। 1 ऑन2 मैपिंग के लिए fx1 ज्ञात कर लीजिए, fx2 ज्ञात कर लीजिए। fx1 इज इक्वल टू ऑफ fx2 they imply that x+1 is equal to of x2 plus 1 यानी x1 is equal to of x2 यानी 1 मैपिंग। ऑनटू मैपिंग let y be a arbitrary element of कोडोमेन, या इस तरह से कर सकते हैं कि माना सह डोमेन का y कोई स्वैच्छिक अवयव है, इसलिए यदि एफ एक्स इज इक्वल टू वाई देन वाई इज इक्वल टू ऑफ x+1 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू y-1 बिलोंग्स टू रियल, ये डोमेन का होगा। इसलिए
एफ वाई माइनस वन इज इक्वल टू वाई माइनस वन प्लस वन यानी वाई. It means for all y belongs to real number, there exists y minus 1 belongs to real number such that function of y minus 1 is equal to y. इसलिए एफ आर इज इक्वल टू ऑफ आर. बहु एक फलन मेनी वन मैपिंग. यदि किसी फलन में डोमेन के दो या दो से अधिक अवयव का प्रतिबिंब एक ही अवयव हो तो ऐसे फलन को बहु एक फलन कहते हैं. प्रतीकात्मक भाषा में एफ सच दैट ए टू बी मेनी वन मैपिंग. तो हम लोग एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज करना चाहिए एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू. या ये कहें कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू इम्प्लाइज करे एफ एक्स वन इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स टू. एग्जाम्पल, एक फंक्शन लिया गया है इंटीजर टू इंटीजर है जहां एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई. बहु एक फलन है. तो आप पहले एफ एक्स वन ज्ञात कर लिए, एफ एक्स टू ज्ञात कर लीजिए. एफ एक्स वन इज इक्वल टू ऑफ एफ एक्स टू यानी एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू ऑफ एक्स टू स्क्वायर. यहाँ जो है एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक्स वन माइनस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू ऑफ जीरो. ये दोनों कभी दोनों के बराबर नहीं हो सकते हैं, इसीलिए ये मेनी वन मैपिंग है. अब देखते हैं हम लोग बहु आच्छादक फलन मेनी वन ऑन्टो मैपिंग. यदि कोई फलन बहु एक भी हो तथा आच्छादक भी हो तो ऐसे फलन को हम लोग बहु एक आच्छादक फलन कहते हैं. प्रतीकात्मक भाषा में कि एफ सच दैट ए टू बी मेनी वन ऑन्टो मैपिंग. फर्स्ट कंडीशन एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू इम्प्लाइज करे एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए. और दूसरी कंडीशन ये होती है कि एफ ए इज इक्वल टू. मान लीजिए कि आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तथा ए सेट में जीरो और एक अवयव है. मान लीजिए कि एफ सच दैट रियल टू ए है जहां एफ एक्स इज इक्वल टू ऑफ जीरो जब एक्स का मान रियल होगा और वन जब एक्स अपरिमेय होगा. तो हल में देखेंगे कि एफ जीरो इज इक्वल टू वन होगा, एफ वन बाई टू इज इक्वल टू जीरो होगा, एफ टू इज इक्वल टू जीरो होगा. ऐसा इसलिए क्योंकि जीरो वन बाई टू टू थ्री यानी जितने भी परिमेय संख्याएं होंगी उसका मान जीरो देगा. और इसी प्रकार एफ पाई बाई टू एफ ई एफ अंडर रूट टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट फाइव जो भी होंगे इस तरह के अपर में होगा उसका मान वन देगा. अतः हम लोग कह सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू ऑफ ए. इसलिए यह फलन बहु एक आच्छादक फलन है.